जमाना इतना मशीनी हो चला है कि मशीनों से दोस्ती रिश्तों को दीमक लगा रही है। एक जमात ऐसी है जो आधुनिक लत में धंसती जा रही है और एक जमात ऐसी है जो इस शौक के लती लोगों के खिलाफ पुलिस कोर्ट तक जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं स्मिता सिंह। आज बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो मुद्दा है भी और नहीं भी। मुद्दा है उनके लिए जो इसके असर के भुक्तभोगी हैं और मुद्दा नहीं है उनके लिए जो खुद इसके शिकार हैं, इसके लती हैं। अब आप कहेंगे कि मुद्दा है क्या? तो जी, मुद्दा है ऑनलाइन गेमिंग की लत। किसको है, किस पर असर पड़ रहा है, क्यों ये मुद्दा सुर्खियों में है, सब कुछ विस्तार से इस वीडियो में बताने की, समझाने की कोशिश करूंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, ये एक छोटी सी गुजारिश आपसे हमेशा रहती है। चैनल पर यदि आप नए हैं तो देश रोजाना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आजकल जिस तरीके के मुद्दे चल रहे हैं उनसे आप जुड़े रहें, उन्हें देखते रहें, पाते रहें। उसके लिए देश रोजाना के यूट्यूब चैनल से जुड़ना जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के मुद्दे की। मुद्दा है यूपी के नोएडा का, जहां सेक्टर 50 में रहने वाले एक व्यक्ति ने अपनी ही पत्नी, जो कि एक हाउसवाइफ है, उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत की है। शिकायत क्या की है कि उनकी पत्नी जो है उनको ऑनलाइन गेमिंग की लत लग गई है। लत भी ऐसी कि परिवार, बच्चों की जिम्मेदारी की परवाह किए बिना अजनबियों के साथ वो ऑनलाइन गेम में पैसे हार जाती हैं। ऑनलाइन गेमिंग की लत तो है ही, पैसे भी हारती हैं। ये शख्स अपनी पत्नी की इस लत से इतने ज़्यादा परेशान है कि पुलिस ने मामले में यदि कोई हल नहीं निकाला तो वो पत्नी को तलाक देने तक के लिए तैयार हैं। ये खबर जिसने भी सुनी होगी या सुन रहे होंगे, उन लोगों के अपने अपने विचार या खबर पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं, लेकिन गंभीर प्रतिक्रिया ऐसे लोगों की रहेगी जो ऐसे लोगों को झेल रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ या इनके बीच में रह रहे हैं। वैसे ही यहाँ आपको बताती चलूं कि नोएडा के शख्स का बीवी के ऑनलाइन गेम का लती होने पर तलाक लेने का फैसला कोई नया नहीं है। ब्रिटेन की एक कंपनी है डिवोर्स ऑनलाइन, जिसके सर्वे के मुताबिक साल 2018 में ब्रिटेन के करीब 200 जोड़ों ने तलाक के लिए अर्जी लगाई। और ये सुनकर आपको हैरानी होगी कि इन लोगों ने तलाक लेने की जो वजह बताई वो थी फॉर्टलाइन जैसे ऑनलाइन गेम्स का लती होना इनके पार्टनर्स का। क्योंकि वास्तव में ऑनलाइन गेमिंग आज सिर्फ एक टाइम पास, शौक या मन बहलाने का जरिया सिर्फ नहीं रह गया है। इस गेमिंग में हारे हुए कितने ही खुद का सुख, चैन, नींद और जिंदगी तक कुछ लोग हार जाते हैं। इंदौर में 23 साल के एक लड़के की आत्महत्या इसका जीवंत उदाहरण है, जो लूडो में पैसा हार कर जिंदगी से भी हार गया। इस पूरी खबर में मुद्दा या सवाल, समस्या बिना सवाल समाधान की एक है कि अपने देश में ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने के लिए अभी तक कोई सबल कानून नहीं है। सिर्फ एक स्टेट है जहां पर ऑनलाइन गेमिंग कानून लागू है, वो है तेलंगाना। ये स्टेट 2007 से ही ऑनलाइन गेमिंग कानून को अपनाए हुए है। तेलंगाना में अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन गेमिंग में जुआ खेलता हुआ पाया जाता है, ये साबित होता है, तो उसे 3 महीने की जेल या फिर 5,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है, या फिर दोनों ही हो सकते हैं। ऑनलाइन गेमिंग के प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट के लिए अगर आप रिस्पॉन्सिबल पाए जाते हैं तो आपको 1 साल की जेल या फिर 5 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है, या फिर ये दोनों ही हो सकते हैं। इसके अलावा जो भी व्यक्ति ऑनलाइन गेमिंग में ऐसी सट्टेबाजी करते हुए देखे जाते हैं कि रुपया या प्रॉपर्टी को दांव पर लगवाते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी 3 साल की कैद, 10 लाख रुपए के जुर्माने या फिर इन दोनों का ही कानून के तहत प्रावधान है। वैसे भारत से अलग दुनिया के दूसरे देशों की अगर हम बात करें तो नीदरलैंड, वेनेजुएला, ब्राजील, यूएई, साउथ कोरिया में ऑनलाइन गेमिंग के लिए सख्त नियम कानून हैं। इन तमाम नियमों की दरकार इसलिए है क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग से एक व्यक्ति को सिर्फ मेंटल और फिजिकल या फिर फाइनेंशियल तौर पर हानि नहीं होती, नुकसान नहीं पहुंचता, बल्कि इसकी आड़ में साइबर बुलिंग, कई तरह के धोखे धांधली भी पैर पसारे हुए हैं, जिन पर लगाम के लिए एक सशक्त कानून का शिकंजा जरूरी है। ऑनलाइन गेमिंग का एक बड़ा बुरा प्रभाव ये है कि रेगुलेशंस की कमी के चलते अडल्ट्स के लिए डिजाइन किए हुए गेम्स को बच्चे भी खेल रहे हैं।
जिससे उनका मानसिक विकास या तो प्रभावित हो रहा है या फिर नेगेटिव हो रहा है। और भी कई मानसिक और शारीरिक समस्याओं के वो शिकार हो रहे हैं जो ऑनलाइन गेमिंग की वजह से हो रही है और समाज को कमजोर कर रही है। अभी कोविड काल के बाद तो ऑनलाइन गेम्स खेलने वालों की संख्या 65% तक बढ़ चुकी है। देश की करीब 40-42 करोड़ की आबादी है जो ऑनलाइन गेम्स खेलती है, इसकी लती है। इसमें 40 से 45% तादाद सिर्फ महिलाओं की है। और लगातार ऑनलाइन गेमिंग के असर को जैसी खबर आप सुन रहे हैं, इसको लेकर जैसे वाक्य सामने आ रहे हैं, उसके बाद सख्त दरकार हो चली है कि ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए भारत में भी एक सख्त कानून लागू किया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए देश के आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इस दिशा में नियम बनाने से पहले संबंधित नियमों का एक ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में शेयर किया है। उम्मीद है कि अगले महीने तक ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने के लिए नियम तैयार हो जाएंगे। अभी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी ने ऑनलाइन गेमिंग को लेकर जो नियम बनाए हैं, जो पब्लिक डोमेन में ड्राफ्ट किए गए हैं, शेयर उनको किया गया है, उसमें जो नियम हो सकते हैं वो हैं सभी ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनानी होगी, कस्टमर्स के प्रोटेक्शन को प्रायोरिटी देनी होगी, ऑनलाइन गेम्स खेलने वालों के लिए केवाईसी जरूरी हो जाएगा। सभी ऑनलाइन गेमिंग जो कंपनीज हैं उनको कंप्लेंट ऑफिसर रखना होगा। जो ऑनलाइन गेमिंग जो इंटरमीडिएट होगा कर्मचारी वो भारत का होगा, यहीं का निवासी होगा, ताकि ऑनलाइन गेम खेलने वाले गेमिंग से संबंधित शिकायतें इनके पास दर्ज करा सकें। जुए और सट्टे पर लागू होने वाले नियम ऑनलाइन गेम्स पर भी लागू होंगे। जिन गेम्स को सरकार हरी झंडी दिखाएगी सिर्फ वही गेम्स ऑपरेट हो सकेंगे। जो ऑनलाइन गेम्स बनाए गए कानून या नियमों का पालन नहीं करेंगे उन्हें कंपनीज एंटरटेन नहीं करेंगी। बच्चों के सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए माता पिता की सहमति और बच्चों की एज का भी ध्यान रखा जाएगा और खेल में शामिल लोगों का जमा किया गया पैसा या रिफंड की गई रकम मिलने पर और अन्य शुल्क के बारे में जानकारी भी देनी होगी। ये कुछ नियम हैं जो ऑनलाइन गेमिंग को लेकर हो सकते हैं और फरवरी की शुरुआत तक तैयार किए जा सकते हैं। देश की नई पीढ़ी के गर्त में जाने से बचाने के लिए, नन्हे भविष्य को तमाम मानसिक शारीरिक समस्याओं से बचाव करने के लिए, अपराध की तरफ उनके बढ़ते कदमों को रोकने के लिए आज वाकई ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने के लिए एक सख्त कानून और नियमों की दरकार है, जरूरत है। क्योंकि जब बड़े अधेड़ पीढ़ी इस ऑनलाइन गेमिंग के प्रपंच से अछूती नहीं है, बच नहीं पा रही, तो भला नन्हा कोरा जीवन इससे अछूता कैसे रह पाएगा। वैसे आज के दौर में सबसे पहले माता पिता के लिए जरूरी है कि वे बच्चों को इस लत से बचाएं, ना कि खुद इसके आदी हो जाएं, लती हो जाएं। अगर आपके घर का कोई बच्चा या बड़ा इस लत का शिकार है तो तुरंत इसे गंभीरता से लें। गेमिंग एडिक्शन की लत को छुड़ाने के लिए ग्रुप थेरेपी दी जाती है, फैमिली और मैरिज काउंसलिंग भी की जाती है, इनका सहारा ले सकते हैं। एक और ज़रूरी और ख़ास बात, गेमिंग में बहुत से लोग कई तरह के फ्रॉड का शिकार होते हैं। गेम का फेक वर्जन कई बार डाउनलोड करना, उस पर खेलना भारी पड़ जाता है, तो इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। बिना एंटीवायरस कोई भी गेम इंस्टॉल करके खेलना कई बार बहुत जोखिम भरा साबित होता है। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन गेमिंग के सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। तरीके से तय समय में खेलेंगे तो दिमाग दुरुस्त और तरोताज़ा महसूस करता है। दिमाग की सोचने की क्षमता, ताकत और दुरुस्त होती है। डिसीजन मेकर आप अच्छे बन पाते हैं। चीज़ों को बेहतर तरीके से ऑब्जर्व करना आप सीख सकते हैं। और भी कई नफ़ा हैं जो ऑनलाइन गेमिंग के आपको हो सकते हैं, लेकिन नुकसान है तब जब आप एक बात को भूल जाएं कि अति हर चीज़ की बुरी होती है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी नए मुद्दे, नई जानकारी के साथ। देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।